बिना छीलल बांस दे करके ब्राह्मणी और ब्राह्मण को कच्चा बांस छीलल भोटिया टोटिया सब निकल जाए, जो कि गंगा को अपमान किया है, अपना मुँह से मैंने शुद्धिकरण किया है, गंगा को अपमान किया है। ब्राह्मण समाज कहते हैं कि हम अपने आप को पवित्र मानते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, पूजा पाठ में हम जो है पवित्र नहीं है बाबू। जो खाएगा गाय के गोश्त वो होगा हिंदू के दोस्त। और अति कंगन बांध करके और चंदन टीका लगा करके दान दक्षिणा ले करके मुसलमान भाई के होटल में जाता है और गाय के गोश्त खाता है। किसको बोल रहे? ब्राह्मण को बोल रहे? ब्राह्मण को बोल रहे हैं। ब्राह्मण इतना झूठ और पापी कोई नहीं है। अरे ब्राह्मण दारू पीता है, रंडीबाजी करता है, छोरीबाजी करता है, शुरू से उनको वेद का ज्ञान होता है, शुरू से जन्म और मुर्गा मीट सब खाता है। हमको जन्म से ही वेद का ज्ञान है। अरे ब्राह्मण ऐसा लफुआ गुंडा भारत में माई के लाल पैदा नहीं लिया। ब्राह्मण को आप ऐसे कह रहे हैं? एकदम ब्राह्मणे समाज के लोग करेगा और कोई समाज के लोग नहीं करेगा। ब्राह्मणे आगे भारत में बढ़ेगा और कोई समाज के बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। हैं? रावण से भी आगे है। इसको धूल चटाने के भारत की जनता करेगा और भारत के समाज के बाल बच्चा करेगा। और ब्राह्मण पर से विश्वास उठ गया है और पूरे तरह से बेइज्जत होगा। बहुत सारे ब्राह्मण अच्छे भी होते हैं, तो न्याय करे, दूध के दूध और पानी के पानी करे, उसको आजीवन कारावास करे, पूरे भारतवास में घुराए, बाल दाढ़ी मुरवा करके कारिक चूना लगा करके घुरवाए। कोई जात नहीं है। यदि वो जात को साथ देता है वो ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण पर से विश्वास, ये संत का वचन है कि उठ गया। यूपी के इटावा में जो घटना हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। यादव समाज के कथावाचक जो कथा कराने गए थे, उनके सबसे पहले उनको जो है जाति पूछा गया, जाति किस जात के हो भाई, तो चमार हो क्या। उसके बाद कई तरह के जो है बात कही गई। फिर उसके बाद उन कथावाचक जो यादव समाज था तो वो कहे कि नहीं हम यादव हैं, फिर भी जो उनके साथ दुष्व्यवहार किया गया। यहाँ तक कि उन पे महिला का जो है मूत्र उन पे जो है छिड़काव किया गया और तमाम तरह की घटना जो है उनके साथ जो भी जो साथी थे, सहयोगी थे, उनके साथ भी दुष्व्यवहार किया गया। हमारे साथ बाबा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बाबा, आप भी एक बाबा हैं, वो भी जो है कथा कराने गए थे, आप इसको किस एंगल से देखते हैं? पूरी तरह से अन्याय किया है। एगो यादव समाज के नहीं किया है, सब जाति को अपमान किया है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, किस कारण किस प्रयोजन हिंदू राष्ट्र बन रहा है, सब जाति को अपमान हुआ। तो आप प्रधानमंत्री होकर के सो गए। और बुलडोजर बाबा जो कहते थे जोगी गुरु भाई, वो सो गए। सब जाति में संत है, महात्मा है और भजनिया है, कीर्तनिया है, सत्संगी है, सब जाति सब समाज के न है। लेकिन बाबा तो वहाँ ब्राह्मण समाज के लोग, लेकिन वहाँ के ब्राह्मण तो कह रहे हैं ना कि जो सिर्फ पूजा पाठ करना सिर्फ ब्राह्मण ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। कौन? वहाँ पे जो वहाँ के जो ब्राह्मण थे इटवा के, वह जो है कह रहे हैं कि जो यह सिर्फ पूजा पाठ ब्राह्मण कर सकता है। ये संत का वचन है कि आप पूरे भारतवासियों के बीच में ब्राह्मण से पूजा नहीं किया जाएगा, नहीं ब्राह्मण को दान दिया जाएगा, नहीं ब्राह्मण को गौ दान दिया जाएगा और ब्राह्मण को पूरे तरह से बेइज्जती होगा। जैसे सब जाति को अपमान किया, सब जाति में विद्वान है, धनीमान है, पढ़े लिखे, जैसे भजन कीर्तन सत्संग कथा सब कहने वाले हैं और ब्राह्मणे समाज के लोग करेगा और कोई समाज के लोग नहीं करेगा। ब्राह्मणे आगे भारत में बढ़ेगा और कोई समाज के बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। हैं? रावण से भी आगे है। इसको धूल चटाने के भारत की जनता करेगा और भारत के समाज के बाल बच्चा करेगा। और ब्राह्मण पर से विश्वास उठ गया है और पूरे तरह से बेइज्जत होगा। शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि कथा कराना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है। शंकराचार्य कहता है तो उल्टा जन्मा है। शंकराचार्य तो दिमाग में नहीं घुस रहा है कि सब जाति के ने संत और महात्मा और मुनि महात्मा सब बना है। सब समाज के बाल बच्चा ने मिल जा पढ़ लिख करके मिल जा रामायण और भजन सत्संग कीर्तन कथा कहते हैं कि ब्राह्मण के क्या काम था? जो काम था घर घर पूजा करने के लिए, तो ब्राह्मण को मान सम्मान मिलता था। हमारा ब्राह्मण को मान सम्मान नहीं मिलेगा। और पूरे तरह से ब्राह्मण को पूरे भारतवासियों को कहते हैं, चाचा बाबू से, भाई परिवार से, समाज से, कि ब्राह्मण को ऐसा बेइज्जती हुआ है जो कि कोई जाति को ऐसा बेइज्जत नहीं हुआ है। बिना छीलल बांस दे करके ब्राह्मणी और ब्राह्मण को कच्चा बांस छीलल भोटिया टोटिया सब निकल जाए, जो कि गंगा को अपमान किया है,
अपना मुँह से मैंने शुद्धिकरण किया है। गंगा को अपमान किया है, ब्रह्मा जी को अपमान किया है ब्राह्मण ने। तो इसलिए ब्राह्मण को अपमान भारतवासी से विनती करते हैं। ब्राह्मण तो ऐसा नहीं होते, बहुत सारे ब्राह्मण अच्छे भी होते हैं। ब्राह्मण इतना झूठ कोई भारत में माई के लाल पैदा नहीं लिया है। सब झूठ बोल करके वेद पुराण क्या बताता है और झूठ बोल के क्या क्या झूठ बोल करके दान दक्षिणा लेता है। ब्राह्मण तो कहते हैं अगर पूजा अगर नहीं कराने जाएंगे तो पूजा सफल नहीं होगा। कभी नहीं। ब्राह्मण से जो पूजा करवाएगा उसको सदा एकदम जो है बेकार हो जाएगा। बहुत सारे ब्राह्मण अच्छे भी होते हैं। तो न्याय करे, दूध के दूध और पानी के पानी करे, उसको आजीवन कारावास करे, पूरे भारतवास में घुराए, बाल दाढ़ी मुरवा करके कारिक चूना लगा करके घुरवाए। कोई जात नहीं है। यदि वो जात को साथ देता है वो ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण पर से विश्वास, ये संत का वचन है कि उठ गया। अच्छा। और पूरे तरह से ब्राह्मण को बेइज्जत किया जाएगा। हर बार ब्राह्मण पर सवाल उठता है कि जो है ज्ञानी जो है कर्म से कि जन्म से कि कर्म से, तो हमेशा कहते हैं कि जन्म से, ब्राह्मण जन्म से जो है ज्ञानी होते हैं। कोई ज्ञानी ब्राह्मण नहीं है। यदि असली ब्राह्मण रहता तो 2 दिन पूर्णिमा नहीं करवाते। अच्छा। व्रत जो होता है 2 दिन करवा देता है। चौरचंडा 2 दिन करवा देता है, समझे न। पूर्णिमा 2 दिन करवाता है। रक्षाबंधन 1 रुपया होता है, उसको 2 दिन करवाता है। ब्राह्मण इतना झूठ कोई भारत में माई के लाल पैदा नहीं लिया है। सब झूठ बोल करके वेद पुराण क्या बताता है और झूठ बोल के क्या क्या झूठ बोल करके दान दक्षिणा लेता है। ब्राह्मण तो कहते हैं अगर पूजा अगर नहीं कराने जाएंगे तो पूजा सफल नहीं होगा। कभी नहीं। ब्राह्मण से जो पूजा करवाएगा उसको सदा एकदम जो है बेकार हो जाएगा। अच्छा। अब ब्राह्मण पर से विश्वास खत्म है। अच्छा, एकदम खत्म है। हाँ, दान देना बंद करे, गौ दान बंद करे, जमीन देना बंद करे, अन्न देना दान बंद करे। ब्राह्मण समाज कहते हैं कि हम अपने आप को पवित्र मानते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, पूजा पाठ में हम जो है पवित्र नहीं है बाबू। हाँ। जो खाएगा गाय के गोश्त वो होगा हिंदू के दोस्त। और अति कंगन बांध करके और चंदन टीका लगा करके दान दक्षिणा ले करके मुसलमान भाई के होटल में जाता है और गाय के गोश्त खाता है। किसको बोल रहे? ब्राह्मण को बोल रहे? ब्राह्मण को बोल रहे हैं। ब्राह्मण इतना झूठ और पापी कोई नहीं है। अरे ब्राह्मण दारू पीता है, रंडीबाजी करता है, छोरीबाजी करता है। शुरू से उनको वेद का ज्ञान होता है, शुरू से जन्म। और मुर्गा मीट सब खाता है। हमको जन्म से ही वेद का ज्ञान है। अरे ब्राह्मण ऐसा लफुआ गुंडा भारत में माई के लाल पैदा नहीं लिया। ब्राह्मण को आप ऐसे कह रहे हैं? एकदम। यदि दूध का दूध पानी का पानी ब्राह्मण समाज के नहीं करेगा तो संत पूरे भारत के खिलाफ है। डर नहीं लग रहा है आपको? डर काहे लगेगा? जब जोगी को डर नहीं लगता है तो संत को क्या डर लगेगा? अच्छा। संत पूरे भारत में आजाद है। अच्छा। जोगी जी आजाद कर दिए हैं। तो फिर पूजा पाठ कैसे कराइए आप लोग जब ब्राह्मण को इस तरह समाज से बहिष्कार कर दीजिएगा? अब संत ही पूजा पाठ करवाएंगे। हाँ। श्राद्ध करवाएंगे, ब्याह शादी करवाएंगे, हर चीज कीर्तन भजन सत्संग कथा सब में जाएंगे। अब संत लोग करेंगे। और जो समाज पिछड़ा जाति का है, पढ़ लिख के विद्वान बना है, वही महंत बनेंगे, वही भजन करेंगे, वही कीर्तन करेंगे, वही सत्संग करेंगे, जो समाज में नाम रोशन करेगा। लेकिन पूजा पाठ तो कराना जब ब्राह्मणों का काम है, वह ब्राह्मण लोग कहते हैं कि सिर्फ मेरा काम है, फिर आप लोग कैसे? हम वचन देते हैं ना, ब्राह्मण पर से वैसा बेइज्जती होगा। जो कोई जाति को बेइज्जत नहीं हुआ है। सब जाति से नीचा है तो ब्राह्मण है। पूरा बहिष्कार कर रहे हैं अपने पूरे सब जाति को अपमान करने वाले, मन सम्मान खोने वाले ब्राह्मण को जो है सब जाति से नीचा माना जाएगा। शादी ब्याह भी सफल नहीं होगा। कह अरे सफल होगा। ब्राह्मण जो शादी करेगा तो बर्बादी होगा। जो संत करेगा वो एकदम धनबाद होगा। लड़का लड़की अजब हो गया, अजब अमर रहेगा। ऐसा काहे बाबा? ऐसा कहे कि कहने ब्राह्मण झूठ बोलता है। ब्राह्मण झूठ बोलता है? ब्राह्मण झूठ बोलता है। ब्राह्मण को पूरा वेदों का ज्ञान होता है प्यारे ब्राह्मण। वो वेद ने जो वेद से रहता है वो सच्चाई बात नहीं बोलता है। झूठ बोल करके 2 दिन व्रत करवाता है, 2 दिन पूजा करवाता है, हर एक चीज 2 दिन करवाता है। अच्छा। अब ब्राह्मण पर से जब माँ छठ को पूजा 1 दिन होता है, उसको 2 दिन ब्राह्मण करवा देता है। क्यों करवाता है? रीजन क्या है? रीजन क्या है कि उसको रोजगार धंधा बढ़ता है। रोजगार धंधा मतलब कि 2 दिन करेंगे तो बढ़िया से कमाएंगे, बढ़िया से पैसा आएगा, आमदनी आएगा। अच्छा। गौ दान आएगा, जमीन दान आएगा। 2 दिन करवाएंगे तो हमारा घर में अनाज रहेगा और संसार में सब जाति को घर में भूखे मरे।
ये लूटने का कोशिश करता है ब्राह्मण, रावण से बेसी ये लूटने का प्रयास करता है। भारत में कंगाल बनाया है तो ब्राह्मण कंगाल बनाया है। अच्छा, जो यादव के साथ घटना हुई उनको अखिलेश यादव बुला करके और अपने ऑफिस में, अपने पार्टी कार्यालय में, और उनसे भजन करवाएं, भजन गवाए, फिर उसके बाद झाल जो है ढोलक बजवाएं। वो सही किया। अखिलेश यादव ऐसा नेता अभी भारत में नहीं है। तो महाविश्वयुद्ध है। यूपी की घटना पर बातचीत हो रही थी, जिस तरह से इंसानियत को शर्मसार किया गया उसको लेकर के बातचीत हो रही थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पब्लिक हाउस में अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।